हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गेट के जो पेपर अभी जो रिसेंटली हुआ है 2022 का, उसका 80% हमारे यहाँ के प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्लासरूम में जो डिस्कस हुए उससे मैच हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टॉक, डिस्क्रीट और कंपैरेटर के कौन कौन से क्वेश्चन मैच हुए हैं। और साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी बैचेज स्टार्ट हो चुकी है, नई बैचेज, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स के लिए। और साथ में आप गेट एट जिल के ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। फ्री मटेरियल्स भी रखे हुए हैं, वो भी आप अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैच हुए टॉक, डिस्क्रीट, कंपैरेटर में। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ था, टॉक का ये क्वेश्चन है। टॉक ये Which one of the following regular expression correctly represent the language of the finite automaton gives below? ये क्वेश्चंस आया हुआ था और इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम पहले भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिए थे कैसे आया था। लेकिन इस क्वेश्चंस को अगर हम मैच करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट आईडी 63, जो गेट एट जिल के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, या जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज किए होंगे वो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस इसमें आया हुआ था। और साथ में यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पे भी आपको फाइनाइट ऑटोमेटन में दिख रहा है, यहां पे भी, यहां पे जो पहला ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को देखें तो बस यहां पे 2 फाइनल स्टेट है और यहां पे केवल एक ही फाइनल स्टेट है। अगर यहां एक और फाइनल स्टेट हो जाता तो सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है दोनों मैच हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये मैच हो रहा है। और दूसरा चीज ये हम बताना चाहेंगे कि इसके जो आंसर फाइंड कर इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, देख सकते हैं आप। ए बी का स्टार यहां लूप चल रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है, लूप चल रहा है बी ए का स्टार ए, और ये लूप चलते जाएगा। तो इसलिए यहां पे ये क्या होगा, इसका होल स्टार, और साथ में क्या होगा, फिर फाइनल पे पहुंचना है। अभी हम यहां पहुंच चुके हैं तो ए और इसके बाद बी स्टार, या तो ये हो सकता है या दूसरा केस क्या हो सकता है, बी ए का स्टार। तो इससे आप, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या होगा आप यहां से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को अगर देखें तो यहां भी वही हो रहा है, ए बी का स्टार बी दिख रहा है, और साथ में यहां पे देख सकते हैं बी ए का स्टार ए। देखिए सेम यहां पे स्टोरी। तो बस दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फाइनल स्टेट का। तो इसका और इसके आंसर में बहुत स्लाइटली चेंज है। तो जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसके लिए तो तुरंत बन गया होगा, लेस देन 1 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये भी है आपका टॉक का ही क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया कि एमएसक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। और पहला स्टेटमेंट है एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव। अगर जिन्होंने यहाँ पे कोर्स परचेज किए होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो क्लास में मैम ने एक इस तरह के डायग्राम बताते हैं, और उस डायग्राम में ऐसा रहता है कि रेगुलर, फिर ऐसा CFL इस टाइप से लिखा रहता है, फिर ऐसे चलते हैं, फिर यहाँ रहता है रिकर्सिव, फिर यहाँ इस तरह से रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो अगर हम बात करें तो ये इस तरह से क्लास में मैम डिस्कस करते हैं। अब इसके एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं और क्लासरूम के जो नोट्स है उससे मैच करते हैं। तो पहला, एवरी सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव। तो अगर कोई लैंग्वेज, देखिए यहां देख सकते हैं सुपरसेट जो ये आ रही है, ये है आ रही, और इसका सबसेट क्या है, रिकर्सिव। तो डायरेक्ट मैच हो रहा है, ये देखते ही बच्चे लगाए हैं इसके आंसर कि अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव इन्यूमरेबल है तो डेफिनेटली वो रिकर्सिव होगा। दूसरा कि इफ अ लैंग्वेज L एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट L बार इज बोथ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। तो अब यहां पे है, जनरली क्या होता है, ये एरिया जो होता है, ये भी मैम क्लास में ही बताते हैं। देखिए ये एरिया क्या, ये प्योरली आ रही है, ये ऐसे आ रही है जो रिकर्सिव नहीं है। तो अगर कोई प्योरली आ रही होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इससे बाहर चला जाता है, ये मैम क्लास में डिस्कस किए हैं। तो अब यहां से कंक्लूजन ये होता है कि ये एज इट इज ये स्टेटमेंट कि अगर कोई लैंग्वेज और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों रिकर्सिव है, इस रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, इट मींस वो लैंग्वेज डेफिनेटली रिकर्सिव होगा। तो ये भी इसी डायग्राम से ये भी कंक्लूजन होता है, क्योंकि अगर इस एरिया में कहीं भी लाई करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इसी एरिया में लाई करेगा। लेकिन इससे बाहर जो प्योरली आ रही होगा, केवल प्योरली आ रही, ऐसे आ रही जो रिकर्सिव नहीं है, उसी का कॉम्प्लीमेंट नॉट आ रही होता है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज
और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों अगर रिकर्सिव एनुमरेबल है तो डेफिनेटली वो लैंग्वेज क्या होगा, रिकर्सिव होगा। ये अपने यहाँ के टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मटेरियल में भी है और क्लास में भी डिस्कस किए गए। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मस्ट बी रिकर्सिव। ये भी मैम क्लास में बताते हैं कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफएल पढ़ाते हैं तो सीएफएल का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नॉन सीएफएल, मतलब नॉट सीएसएल हो सकता है। सीएफएल का कॉम्प्लीमेंट जैसे लाइक डब्ल्यू, तो हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो दो तरह के कॉम्प्लीमेंट अपन फाइंड करते हैं। एक इस तरह के लैंग्वेज रहते हैं जैसे ANBN है, जो DCFL है, तो DCFL है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, DCFL होते हैं, तो वो CFL ही हो जाते हैं। पर कुछ CFL ऐसे भी होते हैं लाइक WW, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये WW क्या होता है, CSL होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, CFL होता है। तो अगर इस CFL जो WW के कॉम्प्लीमेंट है वो CFL है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या मिलने वाला है हमको, वो मिलने वाला है हमको यहाँ पे WW दैट इज CSL। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों चीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, CFL भी हो सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी हो सकते हैं, CSL भी हो सकते हैं। लेकिन CSL से बाहर नहीं जाएगा, ये ज्यादा यहाँ पे एक और यहाँ पे बनेगा, वो होगा CSL, उसके बाद है रिकर्सिव। तो CSL होगा, रिकर्सिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रिकर्सिव इनेविटेबल, मतलब ऐसा जो RE है लेकिन रिकर्सिव नहीं है, मतलब उसके लिए सबके लिए ट्यूरिंग मशीन तो डिजाइन होगा ही होगा। तो ये चीज भी क्लास में मैम ने डिस्कस किया है। और अगर आपको ये सारी चीजें देखना है तो आप गेटेड जिल के ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे आपको फ्री मटेरियल्स रखा हुआ है, उसमें आप टॉक के जो नोट्स है वो भी अवेलेबल है, तो टॉक के नोट्स में जाके देख सकते हैं, इस तरह की डायग्राम जो है बना होगा। तो ये भी इसी डायग्राम से कंक्लूजन आ रहा है। और साथ में जो लास्ट ऑप्शन है ये भी क्लास में ही डिस्कस किया गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है, दो रेगुलर लैंग्वेज आपको गिवन है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, रेगुलर होगा। और अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो डेफिनेटली वो CFL भी होगा, DCFL भी होगा, इधर ऊपर सारे होंगे। तो इस डायग्राम को जिसने भी ध्यान में रखा उसके लिए MSQ के ये सारे स्टेटमेंट फाइंड करना कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मतलब ट्यूनिंग मशीन के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैच में अपने यहाँ के मटेरियल से या टेस्ट सीरीज से या क्लासरूम से। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके 4 स्टेटमेंट है, 4 जगह से आपको मिल जाएंगे। पहला स्टेटमेंट है कि गिवन ट्यूनिंग मशीन, वैसे ये चारों स्टेटमेंट क्लास में भी डिस्कस हुए, वहां क्लास नोट्स में भी आप देख सकते हैं, बट टेस्ट में भी आए हैं क्वेश्चन। गिवन ट्यूनिंग मशीन M1 एंड M2 डिसाइड इफ LM1 इक्वल टू LM2। तो दो ट्यूरिंग मशीन आपको गिवन है और दोनों सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, ये डिसाइडेबल नहीं होता है। और ये क्वेश्चन कहां पे आपको मिलेगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 47 है, वहां से मैंने यहां पे कट करके रखा है। ये कहां का है, तो ये है बेसिक जो हमारी प्रैक्टिस मटेरियल है, उसमें आप जाएंगे ट्यूरिंग मशीन वाले चैप्टर में, वहां पे क्वेश्चन नंबर 47 जो है उससे ऑप्शन ए मैच होता है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, गिवन है ट्यूरिंग मशीन LM इज रेगुलर, तो ये भी मैम ने क्लास में बताया कि रेगुलर, LM इज रेगुलर, LM इज CFL, LM इज TM, अगर इस तरह के स्टेटमेंट है ये सारे के सारे अनडिसाइडेबल होते हैं। क्लास नोट्स में तो आपको मिलेंगे, साथ में आपको यहां पे भी देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस मटेरियल है और टेस्ट ID 38 में क्वेश्चन नंबर 21 है, वहां पे भी आया हुआ है। और आप देख सकते हैं पेज नंबर 122 प्रैक्टिस मटेरियल का, वहां पे 16th और 17th स्टेटमेंट यही दोनों है, ये जो B और C ऑप्शन दिख रहा है आपको। और जो लास्ट ऑप्शन है कि ट्यूरिंग मशीन के बारे में, अच्छा ये M एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग, ये भी क्या है, LM इक्वल टू सिग्मा स्टार, ये भी क्लास में डिस्कस है। और लास्ट की बात करें, M टेक्स मोर देन 1073, एज इट इज जरूरी नहीं 1073, इसकी जगह कोई भी डेटा हो, वो सब क्या होंगे, सारे के सारे रिकर्सिव होंगे। तो यहां पे ये वाली चीज कहां से मैच हो रही है, ये आपको यहां से मैच हो रही है। ये कहां का है, टॉक 2020 प्रैक्टिस मटेरियल क्वेश्चन नंबर 50। और इवन ये हमने टेस्ट सीरीज डिस्कशन में भी यही क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टॉक के हर क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन आए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बाहर आए हैं, वो सारी क्वेश्चन देखते ही बच्चे आंसर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, आपके पास 2 लैंग्वेज गिवन है और आपको फिर यहां पे बताया गया है कि कौन कौन से ट्रू है। यहां पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी का ध्यान मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया, क्लोजर प्रॉपर्टी, और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये लैंग्वेज कौन सा है। तो ये चीज जो है ये मैम ने क्लासरूम में बताया कि अगर AN की पावर N, अब यहां पे N जो है, W क्या है, सिग्मा स्टार है, और N जो है
वो क्या है, n आपका, n क्या हो सकता है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3। जब 0 हम यहां पुट करेंगे दोनों जगह, तो ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा। तो W क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार मींस a प्लस बी का होल स्टार। तो इसलिए a प्लस बी का होल स्टार हुआ, तो L1 क्या हो गया आपका, रेगुलर हो गया। ठीक है, अब रेगुलर हो गया, अब L2 के बारे में बात करते हैं। L2 ये भी क्लास में मैम डिस्कस करते हैं, साथ में ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 172, देखिए प्रैक्टिस मटेरियल ही है, जिसमें 172 नंबर क्वेश्चन दिए। उसमें से अगर आप ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी यही है, WX WR, जो कि ये क्या बता रहा है, ये इसी से मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं एज इट इज मैच हो रहा है। बोलो ये कैसे, यहां जो ग्रेटर देन 0 है और यहां जो प्लस लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, मींस लैम्डा नहीं होगा, मींस 0 नहीं होगा उसकी वैल्यू। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अगर आप इसको देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका आंसर अब क्या होगा, तो यहां पे भी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा कि या तो ये a से स्टार्ट हो, तो a से एंड हो, बीच में क्या होगा, a प्लस बी का स्टार। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस बी का होल स्टार a प्लस b a प्लस बी का होल स्टार b। मतलब जो स्ट्रिंग a से अगर स्टार्ट हो रही तो a से एंड हो, b से स्टार्ट हो रही तो b से एंड हो। तो इसको हम लेंगे w और w के r का पार्ट लेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो यहां पे हमने लेमडा क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपका x की कार्डिनैलिटी मिनिमम क्या है, 1 है, 0 से ग्रेटर है। तो दोनों लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। जब दोनों लैंग्वेज रेगुलर है, अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत सिंपल है, उसका पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होगा, साथ में अगर L1 रेगुलर है L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये भी सही, क्योंकि रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री तो होगा ही। और चौथा ऑप्शन L1 एंड L2 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री तो है लेकिन साथ में रेगुलर भी है। तो इस तरह से बस इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि दोनों लैंग्वेज क्या है, तो आप तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉक का है, ये भी टॉक का ही है और एज इट इज यही चीज मैम क्लास में भी डिस्कस किए, हमारे मॉड्यूल में भी है और टेस्ट सीरीज में भी है, तीनों जगह ये क्वेश्चन है। और ये किस तरह से मैम ने डिस्कस किया, WW बहुत ही फेमस है सबको, मतलब जो जनरली थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप क्लास नोट्स में भी देख सकते हैं, ये चीजें आपको तुरंत मिल जाएगी। तो WW बहुत फेमस है। और ये WW होता क्या है, तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। लेकिन इसकी स्टोरी ये है, अभी थोड़ा देर पहले भी चर्चा किए थे, कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है डेफिनेटली वो क्या होता है, CFL होता है। ठीक है, अगर हम बात करें L2 की और L3 की, तो L2 में क्या है, A और B की कार्डिनैलिटी सेम है, मतलब A जितना है उसके बाद B भी उतना है, C पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और यहां पे कि A कुछ भी आए लेकिन B और C क्या इक्वल हो, जितने B है उसके बाद उतने C। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, ये भी आप क्लास नोट्स में देख सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी डिस्कस किया है। और इस दोनों का इंटरसेक्शन होता है NBNCN, जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नॉट CFL। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखेंगे कैसे, पहला ऑप्शन L1 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, बिल्कुल सही। बट L2 एंड L3 आर DCFL, तो बिल्कुल सही। ये DCFL क्यों होगा, क्योंकि A आने पे A को पुश करो, B आने पे B आने पे A को पॉप करो, जो भी स्टैक में, और C आने पे कुछ मत करो। मतलब हमारे पास कोई नॉन डिटर्मिनेशन वाली बात नहीं है, हम पता कर पा रहे हैं किस स्ट्रिंग आने पे हमें पुश करना है या पॉप करना। सिमिलरली यहां पे भी, ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया, यहां पे भी आप A आने पे कुछ मत करो, B आने पे पुश करो, C आने पे पॉप करो। तो इसलिए दोनों DCFL, मतलब ये वहां पे ये भी नहीं सोचना है पुश पॉप का, यहां आप देखोगे एज इट इज यही क्लास में डिस्कस किया मैम। तो दोनों के दोनों DCFL, इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है, इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये देखिए, गेट के पेपर जो है ना, यहाँ दिखने में सारे आसान ही क्वेश्चन, क्लास में भी डिस्कस है, पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया, ट्रू या फॉल्स। जल्दीबाजी में हम ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन ऐसे लगा के आ जाते हैं। तो पहला ये ध्यान रखना, फॉल्स पूछा है तो पहला तो ट्रू है, तो आप इस तरह से, ये ट्रू है। नाइदर L1 नॉर L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, L1 भी और L2 दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, तो नहीं, L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं, ये बात सच है, लेकिन L2 अभी मैंने कहा ये DCFL है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, L2 L3 और L2 इंटरसेक्शन L3, तो L2 L3 तो डेफिनेटली DCFL, और इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, मींस CFL नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स। देखिए बहुत सावधानी रखना है,
ये देखो यहां पे सब जगह ध्यान से देखेंगे ना, तो इस ऑप्शन के अंदर कुछ पोर्शन ट्रू है, कुछ फॉल्स है। कितना फिसलने का है कि आप कहीं भी जरा सा ध्यान हटाए तो आपको आप गलत लगाओ। एक तो ये मिस्टेक हो सकता है, दूसरा मिस्टेक यहां पे, तीसरा लास्ट ऑप्शन नाइदर L1 नॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। देखिए आप ध्यान से, L1 कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, तो L1 नहीं है, ये बात सच है, पर इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सारी चीजें अगर मैम के क्लास को भी ध्यान से अगर सुने होंगे या एक बार देख भी लिए होंगे, ये क्वेश्चन इतना आसान है, आपको लेस देन 1 मिनट में इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह कि जब आप ऑप्शन टिक कर रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना है कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। तो यहां पे एक पोर्शन ट्रू है, एक फॉल्स है, इसलिए यहां पे भी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी मैच हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है कंपाइलर का। तो इस तरह से टॉक के हमने देखा जितने क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे, चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल भी थे और कहीं भी हमारे टेस्ट और प्रैक्टिस मटेरियल और क्लास से बाहर के नहीं थे और कम समय में बनने वाले थे, देखते ही आंसर लगा सकते। नेक्स्ट है कि ये कंपाइलर का क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन, पर हमारे यहाँ के टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये है टेस्ट ID 84 मॉक 8, जो लास्ट मॉक था उसमें क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, सेम यही पैटर्न है और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे भी वही आप कितने आइटम्स होंगे, सेम यही पूछने का पैटर्न, सब कुछ सेम। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एज इट इज मैच हो रहा है और बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसका आंसर 5 आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ये भी कंपाइलर का क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल में क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आपको जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये मैंने वहां से एक मैंने लिया प्रमाण के तौर पे कि कंपाइलर बेसिक में जाकर के क्वेश्चन नंबर 120 अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है जैसे यहां पे दिया हुआ है, और आपको ये देखिए, और यहां पे भी आपको कुछ इसी तरह से #% करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम ही है। जिन्होंने ये क्वेश्चंस किया उन्होंने ये क्वेश्चंस किया होगा। तो कंपाइलर के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान थे, स्कोरिंग थे, बस आपको ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करना था। इवन आप बिना ट्री बनाए भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिना ट्री बनाए भी कर सकते हैं। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ट्री बना करके तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर के, ये क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। इसके चारों स्टेटमेंट जो है उसमें से एक स्टेटमेंट तो एज इट इज मैच कर गया, जो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट था, टेस्ट ID क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट ID 40 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एज इट इज ये पूछा गया विच फेज ऑफ कंपाइलर यूजेज सिंबल टेबल। अब यहां पे 4, और यहां पूछा गया कि सिंबल टेबल इज एक्सेस ओनली ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस। ये MSQ क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मैम ने भी क्लास में भी बताते हैं, क्लास नोट्स में भी इस तरह से डायग्राम रहता है, जो जितने फेजेज होते हैं सबसे सिंबल टेबल का कनेक्शन होता है। और इवन आप बुक में भी देख सकते हैं, अहोलमान सेटी के बुक में इस तरह से सारे जो जितने फेजेज ऑफ कंपाइलर है वो सब में सिंबल टेबल जो है कनेक्टेड होता है, सब जगह एक्सेसिबल होता है। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो बाकी 3 ऑप्शन है, इस तरह की चर्चाएं मैम क्लास में कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, एज इट इज मैच नहीं हो रहे, पर ये तो एज इट इज मैच हो रहे। तो कुछ क्वेश्चंस के स्टेटमेंट ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट ना मैच होकर के पैटर्न मैच हो रहे हैं या क्लास में उसके कंसेप्ट डिस्कस किए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस तरह से हमने देखा टॉक के 4 क्वेश्चन और कंपाइलर के 3 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट के अगर ये 4 स्टेटमेंट की बात करें, ये एल्जेब्रिक सिस्टम या ग्रुप थ्योरी बोल सकते हो, ग्रुप थ्योरी से ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है ये एज इट इज हमारा मैच हो रहा है। वैसे तो 3-4 जगह ये है, लेकिन मैंने यहां से ये लिया है क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके प्रैक्टिस मटेरियल है उससे, और साथ में 220 के भी मटेरियल जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 83, दोनों जगह इस तरह की चर्चा की गई है कि यहाँ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि अ ग्रुप G इज सेड टू बी अबेलियन इफ एंड ओनली इफ AB का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। अब अगर यहां बात करें यहां पे क्या मैच हो रहा है, तो दोनों जगह सेम है, पर यहां तो अबेलियन लिखा है। तो अगर कोई अबेलियन होता है तो कम्यूटेटिव होता है, और इफ एंड ओनली इफ लिखा है, इसका मतलब क्या कि दोनों डायरेक्शन से ट्रू होता है। इस स्टेटमेंट में 1 डायरेक्शन से पूछा, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ नहीं पूछा। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा उनके लिए तो देखते ही आंसर लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन से ट्रू होगा। और इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कशन में और हमारे यहाँ के सॉल्यूशंस में अवेलेबल है। दूसरा है कि ये 3 स्टेटमेंट ये भी बहुत ही आसान है,
ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जिन्होंने क्लास अटेंड किए होंगे, क्लास नोट्स को अगर ध्यान से रिवाइज किए होंगे, उसके लिए बहुत ही आसान है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये हम बता सकते हैं कि यहां पे 1 आइडेंटिटी होगा या नहीं, और जी इज कम्यूटेटिव बोला। साथ में अगर ऑर्डर 2 है तो कम्यूटेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। अगर ऑर्डर 2 है तो उसमें से ये जी है, ग्रुप है, तो उसमें से एक तो आइडेंटिटी होगा और एक दूसरा एलिमेंट बचेगा, तो क्या वो कम्यूटेटिव होगा या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। और साथ में ये ऑप्शन क्यों फॉल्स है या ट्रू है, ये भी सोचना बहुत ही आसान है। एक छोटे से एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, अगर आपने क्लास में अच्छे से ध्यान से सुना है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है क्लास प्रैक्टिस मटेरियल और क्लासरूम नोट्स से मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट के क्वेश्चंस जो एज इट इज मैच हुए हैं, वो ये हैं। हमारे गेट में जो क्वेश्चन आया था पहले वो पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ of 10 vertices. If the graph is disconnected, then the maximum number of edges it can have. ये एक स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन हुआ, इसी का जनरलाइज्ड वर्जन हमारे प्रैक्टिस मटेरियल में। अब गेट वालों ने n की वैल्यू 10 रखा है, हमने डायरेक्ट n के टर्म में ये क्वेश्चंस हमने कहां रखे हैं, तो डिस्क्रीट के प्रैक्टिस मटेरियल जो 2021-22 के हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 56 में आपको मैच हो रहा है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं, बट बस करना क्या, ये जनरलाइज्ड है। अब n की वैल्यू कुछ भी रखे, अगर जो बच्चे इसको प्रैक्टिस किए होंगे डेफिनेटली उसके लिए तो ये विद इन 30 सेकेंड का है। तो आप देख सकते हैं कि एज इट इज क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और इसका आंसर भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहां पे भी आप अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो वेरी सिंपल, डिस्कनेक्टेड है तो एक वर्टेक्स को आप अलग कर सकते हैं। 9 वर्टेक्स के लिए कंप्लीट ग्राफ बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 9C2, तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिस्क्रीट की, तो ये MSQ है और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारे मॉड्यूल में यहां पे आकर के मैच हुआ। ये कौन सा है, ऑप्शन डी में। अब यहां पे 3-4 चीजें हैं, क्योंकि गेट के जो इस बार क्वेश्चंस है कई जगह मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि डायरेक्ट एक टॉपिक से नहीं, मल्टीपल टॉपिक को मिक्स्ड करके क्वेश्चन डिजाइन किया गया। और आप हमारे यहाँ के भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसा आपको जो आप आखिरी के राउंड 2 और मॉक के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां दिखेगा क्वेश्चंस जो बने हैं, डिजाइन हुए हैं मल्टीपल कंसेप्ट को मिक्स करके। तो कई बार बाहर के बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो अपने यहाँ के जील के टेस्ट सीरीज होता है वो बहुत टफ होता है, लेकिन टफ नहीं होता है, वो आपको मल्टीपल चीजें सिखाने के लिए आपको तैयार करते हैं कि गेट में अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए आपके क्वेश्चन ये पीटरसन ग्राफ दे दिया गया। अब यहां पे क्या क्या पूछा गया, क्रोमेटिक नंबर, तो क्रोमेटिक नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पूछा हैमिल्टोनियन पाथ, तो हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आइसोमॉर्फिक, अब इसके आइसोमॉर्फिक, ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में एज इट इज ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट में, फुल टेस्ट में, कि ग्राफ दे दिया उसके आइसोमॉर्फिक कौन से हैं कौन से नहीं। तो जिन्होंने अच्छे से टेस्ट सीरीज दिए होंगे, यहाँ पे क्लास अटेंड किए होंगे, प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व किए होंगे, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। और लास्ट अभी भी ये पूरे ग्राफ थ्योरी को कंप्लीट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको पहले तो वर्क करना टॉपिक वाइज, लेकिन बाद में ये पैटर्न हम लोग भी फॉलो करते हैं, यही चीज कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद जब फुल टेस्ट होता है, राउंड के टेस्ट होते हैं, उसमें हम मिक्स करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको इस चीज की तैयारी पहले से करना शुरू करना पड़ेगा, और यहां अगर आप ज्वाइन करते हो डेफिनेटली आपको यह फायदा मिलेगा। तो ये एज इट इज आपको मैच हो रहा है। ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस हो चुकी है, और यहां इंडिपेंडेंट सेट के बारे में भी कई क्वेश्चंस अपने यहां के टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस मटेरियल में अवेलेबल है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे रखे नहीं है जिसमें जो यहां पे, लेकिन वो डायरेक्ट मैच नहीं हुए, बट कंसेप्चुअल मैच हो रहे हैं। जो कंसेप्ट डिस्कस किया गया क्लास में वो यहां पे आपको गेट में एज इट इज वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो बाहर कुछ भी नहीं। क्वेश्चंस आपसे बनेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है दूसरे के लिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, जो एडा, मैथ्स, एफटी, उसके भी हम लोग क्वेश्चंस कौन कौन से मैच हुए वो देखेंगे, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क है और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी आशीष सर वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।